Welcome back, students. Welcome back, class 6. Today we start with subject science, chapter 5 and lecture first. ठीक है स्टूडेंट्स? तो चैप्टर 5 हमारा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है? और the fifth chapter of science is सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है? सब्सटेंस का कैसे सेपरेशन होता है? सेपरेशन मीन्स क्या होता है? अलग करना. सेपरेशन मीन्स अलग करना. सब्सटेंस मीन्स पदार्थ. सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ. ठीक है? जो पदार्थ होते हैं, जो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस, ठीक है ना. मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट. यू ऑलरेडी नो दैट. मैटर जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसी को हम पदार्थ भी कहते हैं. कोई भी वस्तु किस पदार्थ की बनी हुई, सॉलिड का बना है, लिक्विड का बना है या गैस का बना है. So this is padarth, substances. Now start. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. बहुत सारे instances हैं, बहुत सारे मिक्सचर से मिलकर कोई मटेरियल या कोई इस तरह का आर्टिकल बनता है. ठीक है ना. या कोई मतलब कोई भी चीज जो है. अब देखिए, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद स्टेनम. जो टी लीव्स हैं, ठीक है ना, चाय की पत्ती, आर सेपरेटेड, अलग करते हैं, फ्रॉम द लिक्विड विद स्ट्रेनर. स्ट्रेनर से, ठीक है ना. स्ट्रेनर मीन्स छन्नी. छन्नी से चाय छानते हैं, वही. ठीक है. तो स्ट्रेनर छन्नी होता है और उससे हम क्या करते हैं, लिक्विड की चीजों को, जो मटेरियल्स लिक्विड में है, ठीक है ना, जो हमारे सामान जो है, जो खाने का सामान है, लिक्विड में है, उसको हम किससे छानते हैं, किससे अलग करते हैं? फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, दैट इज स्ट्रेनर, छन्नी से. ठीक है. टी लीव्स आर सेपरेटेड. टी लीव्स हम अलग करते हैं और तब उसके बाद हम उस टी को, चाय को हम लेते हैं. ठीक है. ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च. जो ग्रेन्स, अनाज, ग्रेन्स मीन्स अनाज. अनाज को क्या कहते हैं? ग्रेन्स. तो ये अनाज को, उनके जो पौधे होते हैं उसको स्टार्च कहे जाते हैं. ठीक है. तो वो क्रॉप, वो जो इस हार्वेस्टेड क्रॉप है, दैट इज नोन एज स्टार्च. उस स्टार्च से हम अलग करते हैं किसको? ग्रेन्स को. ठीक है. तब हम उसको यूज करते हैं, उस ग्रेन्स को हम यूज करते हैं. तो इसको भी सेपरेट करते हैं. और सेपरेट करने के अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. मिल्क आर कर्ड इज चर्न. मिल्क आर कर्ड, मिल्क या दूध या दही चर्न किया जाता है टू सेपरेट द बटर. बटर निकालने के लिए. ठीक है. तो उसको क्या करते हैं? चर्न करते हैं, मीन्स मथते हैं, जिससे कि क्या निकलता है? बटर. नाउ एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वीक इन कॉटन टू सेपरेट सिल्क फ्रॉम द फाइबर. चैप्टर 3 में आपने पढ़ा कि जो कपास होते हैं, जो कॉटन प्लांट होते हैं, ठीक है, कॉटन प्लांट से हम कॉटन फाइबर सेपरेट करते हैं. ठीक है ना, निकालते हैं. तो परहैप्स यू माइट हैव ईटेन साल्टेड दहिया इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज in it, you may have carefully taken before eating. यहाँ तक कि जो आप जैसे कि पोहा लाइक खाते हैं या कोई सब्जी खाते हैं,
तो उसमें आप देखते हैं कि कोई ग्रीन चिली है तो उसको आप अलग कर देते हैं, ठीक है ना, तब खाते हैं, क्योंकि ग्रीन चिली अगर मतलब इसको नहीं पसंद है तो क्या होगा, उससे वो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए उसको भी हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जिस चीज की हमको जरूरत नहीं है या दो सब्सटेंसेस विच आर अनयूजफुल, ठीक है ना, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, विच आर अनयूजफुल फॉर अस, वी सेपरेट दैट, हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जो हमारे लिए यूजलेस है, ठीक है ना, तो जो हमारे लिए यूजलेस है उसको हम अलग करके निकाल देते हैं, उसके बाद हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि हम अलग क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए यूजलेस है या हार्मफुल है तो हम अलग करेंगे। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास बास्केट, आपको अगर दिया जाता है बास्केट में गुआवा, मैंगो या और भी सो मेनी फ्रूट्स हैं, तो उसको भी आप अलग अलग करके रखते हैं, इसलिए कि हम आसानी से उसमें अलग अलग हम ले सकते हैं, ठीक है ना, एक ही में मिक्स रहता है तो दिक्कत होती है। नाउ सी दिस हियर, एक्टिविटी फर्स्ट में है स्टूडेंट्स, इन अ कॉलम ए ऑफ टेबल 5.1, टेबल 5.1 दिया हुआ है, ठीक है। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन्ड इन कॉलम सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, हाउएवर इंफॉर्मेशन कॉलम। तो ये टेबल 5.1 में 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में है सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है, सेकंड कॉलम में है पर्पस, मतलब किस पर्पस से हम सेपरेट कर रहे हैं, और थर्ड कॉलम में है व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, हम सेपरेटेड कंपोनेंट का क्या करते हैं। फर्स्ट है इसमें सेपरेशन प्रोसेस वाले कॉलम में, देखिए सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, मतलब राइस जो चावल है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, पहले बीनना पड़ता है, उसमें से जो अननेसेसरी पार्टिकल्स हैं उनको अलग करना पड़ता है, जैसे कि स्टोन, चावल में समथिंग लाइक कुछ स्टोन्स पार्टिकल्स या कुछ हस्क पार्टिकल हो सकता है, तो उसको हम पहले अलग करते हैं। देन पर्पस फॉर विच वी डू द नेक्स्ट कॉलम में टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है ना, ये क्यों हम करते हैं, सेपरेट करते हैं यूजफुल कंपोनेंट पाने के लिए, और तब उसको हम यूज करते हैं। थर्ड में कॉलम में है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है ना, और उसमें जो थ्रो अवे कर देते हैं जो हमारे लिए यूजलेस कंपोनेंट है। इसी तरह सेकंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क क्यों चर्निंग करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग बटर, मक्खन निकालने के लिए, ठीक है ना, और इसको जो अनयूजफुल है, जो यूजलेस है, उसको हम अलग कर देते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज जो है उसको हम थ्रो अलग कर देते हैं। इसी तरह थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को हम अलग करते हैं, ठीक है। ये सभी इस तरह से कॉलम में टेबल बना के दिया हुआ है टेबल 5.1 में। अब देखिए that we see that before we use a substance we need to separate harmful, मतलब कोई भी हम सब्सटेंस यूज करते हैं तो उसमें हार्मफुल सब्सटेंस को अलग कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या होगा, वो नुकसानदायक होगा, ठीक है ना। तो या तो हार्मफुल सब्सटेंस है और या तो यूजलेस है, नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, उसको भी अलग कर देंगे। तो इस तरह से समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, कभी कभी हम इसलिए भी अलग करते हैं क्योंकि जो दोनों कंपोनेंट है उनको हम अलग अलग यूज कर सकें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कंपोनेंट यूजलेस हो सकता है, दोनों कंपोनेंट यूजफुल हो सकते हैं,
या दोनों में से कोई एक नॉन यूजफुल हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों यूजफुल होगा तो हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे, दोनों को अलग अलग यूज करेंगे, ठीक है ना, एट डिफरेंट टाइम। तो द सब्सटेंस टू बी सेपरेट में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस मटेरियल, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं ये जो मिक्सचर है। फिर दीज में बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस, जो पहले हमने बताया कि ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सॉलिड में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो लाइकली स्टोन्स होते हैं, मेनली स्टोन्स, ठीक है, हस्क पार्टिकल, ठीक है ना, स्टोन्स होते हैं, हस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये सभी सॉलिड में आते हैं। लिक्विड में जो इम्प्योरिटीज है, लिक्विड में इम्प्योरिटीज जैसे कि मिल्क में वाटर एक इम्प्योरिटी हो जाता है जो कि मिल्क में नहीं होना चाहिए, तो मिक्स करके मिलता है। तो इस तरह से सो मेनी जो ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, उसमें कुछ लिक्विड इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। गैसेस में जो हार्मफुल गैसेस हैं ये इम्प्योरिटीज है, ठीक है ना, हार्मफुल गैसेस ये इम्प्योरिटीज है, ठीक है, इम्प्योरिटीज में ये, लिक्विड में वाटर, गैस में हार्मफुल गैसेस, दीज आर द इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब देखिए, वी सी हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट सेपरेशन, ठीक है ना। तो कैसे हम किस प्रोसेस से ये इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, ठीक है ना, विनोइंग। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।